इसके बाप का नाम है वंश कुमार सिंह। ये वंशराज नहीं तो वंशराज दुबे हैं। वंश कुमार सिंह इनके पिताजी का नाम है और ये बिहार के रहने वाले हैं और हमारे सुल्तानपुर के मतदाता बन गए हैं और इन्होंने परिवार रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करा लिया है, सब करा लिया है। कल को ये तो अच्छा हुआ जय बहादुर सिंह जग गए, नहीं पता चला उनके खिलाफ मुकदमा ठोक देता कि तुम्हारी प्रॉपर्टी में हमारा भी हिस्सा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोगों, आप सावधान हो जाओ। ये कोई छोटी चीज नहीं होने जा रही। ये आपका धन संपत्ति सब लूट लेंगे भाजपाई। फर्जी वोटर। अब कहां जाओगे कलकत्ता के आदमी से मुकदमा लड़ने? आप वो ठोक देगा मुकदमा। बंबई वाला, कोई हरियाणा वाला, कोई बिहार वाला, कोई दिल्ली वाला, कोई कहीं का, कोई कहीं गुजरात वाला आके वोटर बन जाएगा राजस्थान का। तो ये गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR कंप्लीट फ्रॉड उत्तर प्रदेश में हुआ है। कंप्लीट फ्रॉड, टोटल धांधली हुई है। और इस धांधली को अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और थोड़ी जांच कराई जाए इसकी, तो इसमें कई लोग जेल में डट जाएंगे, कई लोग इसमें कार्रवाई के दायरे में आएंगे। ये एक बहुत बड़ी गड़बड़ी उत्तर प्रदेश में SIR के नाम पे हुई है। और मैं विपक्ष के दलों से कहना चाहता हूं, आप किसी भी गलतफहमी में मत रहिए। अगर आपको लगता है कि भाजपाइयों के वोट कट गए तो इस गलतफहमी में मत रहिए। वो 200 वोट बढ़वाने जा रहे हैं हर बूथ पे। 3.5 करोड़ मतदाता वैसे बनवा लेंगे वो। फिर आपके जो मतदाता हैं वो धक्के खाते रहेंगे, उनके वोट बढ़ेंगे नहीं। तो मुझे यही बताना था आपको कि आज मैं पत्र लिख रहा हूं मुख्य निर्वाचन अधिकारी को। हमें 2,17,00,000 लोगों के फॉर्म 10 चाहिए, जो आपके BLO ने आपके पास रिकॉर्ड जमा किया है कि कौन से लोग शिफ्टेड हैं तो उनकी क्या जानकारी उन्होंने भरी है, क्या जानकारी उनके पास है, ये आप जनता के सामने कीजिए। मेरा अपना आरोप है कि ये जो 2,17,00,000 लोगों को शिफ्टेड और अनट्रेसेबल की कैटेगरी में दिखाया गया है, लगभग 90 लाख लोग अनट्रेसेबल हैं और 1,25,27,00,000 लोग वो शिफ्टेड की कैटेगरी में दिखाए गए हैं। ये कंप्लीट घर पे बैठ के धांधली की गई है। और दूसरा प्रश्न इसी के साथ ये है कि अगर कोई मतदाता उत्तर प्रदेश से शिफ्ट हुआ है तो वो मतदाता मुंबई का मतदाता है या नहीं, दिल्ली का मतदाता है या नहीं, चेन्नई बेंगलोर का मतदाता है या नहीं, अहमदाबाद सूरत का मतदाता है या नहीं, ये आपने जांच किया या नहीं किया। और अगर वो व्यक्ति दूसरे जगह का मतदाता नहीं है तो उत्तर प्रदेश में मताधिकार से आप उसको कैसे वंचित कर रहे हैं, कैसे उसको आप इस मत देने के अधिकार से उसको खारिज कर रहे हैं, ये मैं जानना चाहता हूं। और साथ ही साथ जो आपने डेथ की कैटेगरी दिखाई है उसके तो 2-3 फ्रॉड, मुर्दे को जिंदा, जिंदे को मुर्दा आपने जो किया है वो हमने सामने रखा है। उसकी भी डिटेल आप निकालेंगे तो बहुत सारे लोग इसमें जिलेवार आप अगर बूथवार देंगे तो इसमें पकड़ में आएगा। मेरा अपना ये कहना है कि ये जो पूरा फ्रॉड हुआ है, 2,90,00,000 लोगों के जो नाम काटे गए हैं, इतने नाम काटे गए उत्तर प्रदेश में, जो 4.5 करोड़ दोनों का मिला के जो अभी आया है अपना राज्य निर्वाचन आयोग की लिस्ट और इनकी लिस्ट में जो लगभग 4.5 करोड़ का डिफरेंस है, ये इतना बड़ा मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया गया है, जिसमें आप समझ लीजिए कि पूरे कनाडा देश की जो आबादी है वो लगभग 4 करोड़ है। पूरे कनाडा देश की आबादी से ज्यादा वोटर उत्तर प्रदेश में काटे गए हैं। तो ये मुझे कहना था कि ये जो घोटाला SIR के नाम पे हुआ है, इस पे सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए और इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। आप लोग क्या न्यायालय का रुख करेंगे? आम आदमी पार्टी करेंगे न्यायालय का रुख? न्यायालय में तो बहुत सारी पार्टी है पहले से, और हम अपनी पार्टी में भी राय लेके अगर जरूरी होगा तो ये सारे तथ्य हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। ये तो सीधा सीधा फ्रॉड है। आप बताइए, सुल्तानपुर में बिहार का आदमी आके किसी के नाम के परिवार रजिस्टर में जुड़ के अपना नाम बढ़वा रहा है, तो ये तो
आप समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या करने जा रही है। जब बीजेपी कह रही है हम 3.5 करोड़ मतदाता बढ़ाएंगे उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे ही बढ़ाएंगे लोग, किसी को बिहार से लाके, किसी को हरियाणा से लाके, किसी को राजस्थान से लाके। इनका तो एक वोटर कई राज्य में वोट दे रहा है। कुछ और पूछ रहे थे आप? सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोल रहे थे कि जो जहाँ पे धांधली हो रही है SIR को लेकर, उसमें चुनाव आयोग और बीजेपी शामिल है। क्या कहना चाहिए? नहीं, ये तो सर्वविदित सत्य है, इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। ये पूरा खेल मोदी जी और ज्ञानेश कुमार की अगुवाई में पूरे देश के अंदर चल रहा है और मनमाने ढंग से ये SIR किया जा रहा है। जिसका नाम मन हो कटवाओ, जिसका नाम मन हो जुड़वाओ, लेकिन हर हाल में बीजेपी को फायदा होना चाहिए। प्रथम लक्ष्य है बीजेपी को फायदा पहुंचाना। उसके बाद आपका जो जैसे सूची बनवाना है, जैसे जिसका नाम जुड़वाना है, कटवाना है, वो करवाते रहिए। प्रथम टारगेट उनका बीजेपी को जिताना और बीजेपी को फायदा पहुंचाना है।